जय सिया राम दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन कहानियाँ में। एक बार फिर से हाजिर हुए हैं आपके लिए एक बहुत ही रोचक प्रसंग लेकर। कृपया वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, आपने कई बार लोगों को कहते सुना होगा कि मेरे नसीब में ही नहीं है, या नसीब में होता तो ज़रूर मिल जाता, या फिर यह कहावत कि नसीब से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता, ज़रूर सुनी होगी आप लोगों ने। आज मैं नसीब के विषय में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज की जो कहानी है वो इसी विषय पर आधारित है। कृपया वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बहुत समय पहले की कहानी है। किसी एक गांव में बहुत ही ज्ञानी पंडित रहा करते थे। पंडित आजू बाजू के सारे गांव में बहुत ही प्रसिद्ध थे, इसी वजह से काफ़ी धनवान भी थे। पंडित का परिवार ज़्यादा बड़ा नहीं था। पंडित अपनी पत्नी के साथ अपने बहुत बड़े घर में अकेले रहते थे, क्योंकि पंडित का कोई बेटा नहीं था और एक बेटी थी जिसका विवाह पास के गांव वाले एक श्रीमंत लड़के से हो चुका था। पंडित ने शादी से पहले अपने होने वाले दामाद की अच्छे से जांच पड़ताल कर ली थी और अपनी बेटी का भविष्य भी ठीक से पढ़ लिया था। तब जाकर उसने बेटी की शादी की थी। लेकिन शादी के चंद सालों में ही पंडित का दामाद बुरी आदतों के चंगल में फंस गया। जुआ और शराब की बुरी लत ने उसे सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। अपनी बेटी की ऐसी दुर्दशा देखकर पंडित की पत्नी काफ़ी दुखी हो गई और अक्सर पंडित से कहा करती थी कि तुम जाकर उसकी मदद क्यों नहीं करते। पंडित हमेशा अपनी बीवी को यह कहकर उसकी मदद करने के लिए मना कर देता कि अभी कुछ समय तक उसका बुरा वक्त चलना है। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन जो उसके नसीब में नहीं है वह उसे नहीं मिलेगा। पंडित की ऐसी बातों से उसकी पत्नी काफ़ी दुखी हो जाया करती थी और मन ही मन सोचती थी कि कैसा स्वार्थी पिता है, अपनी बेटी को इतने कष्टों में देखकर भी उसकी मदद के लिए मना करता है। आखिर भगवान ने जो इतना सारा धन धान्य दिया है उसका क्या करेंगे। हमें कोई और औलाद भी नहीं है, ले देकर एक ही तो बेटी है, और उसके लिए भी कुछ नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे। पंडित ऐसा नहीं सोचता था। ऐसा नहीं है कि पंडित अपनी पुत्री से प्रेम नहीं करता था, लेकिन उसने अपनी पुत्री की कुंडली में इतने अच्छे से अध्ययन किया था और वह पहले से जानता था कि चाहे किसी भी लड़के से शादी की जाए, लेकिन उसके जीवन में यह बुरा वक्त अवश्य आएगा और बिना इसे भुगते उसको छुटकारा नहीं मिलने वाला। एक दिन खाने पीने के लिए मोहताज हो चुके पंडित की बेटी और दामाद उसके घर पर आए। पंडित ने उसकी बीवी ने दोनों का खूब आदर किया, सत्कार किया, अच्छा अच्छा खाना पीना बनाया और खिलाया। बेटी और दामाद की पंडित से सहायता मांगने की हिम्मत ना हुई, इसलिए वह बिना बोले ही वापस अपने घर को लौटने लगे। लेकिन माँ तो माँ होती है। पंडित ऐसे रहा नहीं गया और बिना पंडित की इजाज़त के उसने चोरी छुपे बूंदी के लड्डू बनाकर उसमें सोने के सिक्के रख दिए और बेटी और दामाद को दे दिए, ताकि बेटी और दामाद के लिए कुछ आर्थिक सहायता हो जाए। पंडिता ने यह भी जान गई थी कि बेटी और दामाद शर्म के मारे उनसे मदद नहीं मांग रहे थे, इसलिए उसने बेटी और दामाद को भी लड्डू में छिपे सिक्कों के बारे में कुछ नहीं बताया। जाहिर सी बात है कि जब वो लोग घर जाकर लड्डू खाएंगे तो उन्हें उसमें सोने के सिक्के मिल जाएंगे। इस तरह बिना उनके मांगे ही उन तक मदद पहुंच जाएगी। ऐसा सोचकर पंडितान मन ही मन अपने बेटी की मदद करने के लिए खुश होने लगी। पंडित के दामाद और बेटी उन दोनों का आशीर्वाद लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गए। उन दिनों गाड़ियाँ तो होती नहीं थीं, घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ियाँ ही चलती थीं। पैसे ना होते तो और चीज़ों की लेन देन से व्यवहार हो जाता था। बेटी और दामाद का गांव पंडित के घर से कोसों दूर था, फिर भी पैसों की कमी के चलते वह चलकर अपने गांव की तरफ निकल पड़े। थोड़ी दूर चले थे कि पंडित की बेटी के पैर में मोच आ गई। अब उसका चलना मुश्किल हो गया। पंडित के दामाद ने देखा कि उसकी बीवी अब बिल्कुल चलने में सक्षम नहीं है, तो उसने एक तांगा अपने घर तक किराए पर कर लिया। दोनों पति पत्नी तांगे बैठकर घर पहुंच गए, लेकिन तांगे वाले को देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। इसलिए पंडितान ने जो बूंदी के लड्डू दिए थे वही किराए के तौर पर तांगे वाले को दे दिए। तांगे वाला बूंदी के लड्डू को लेकर चला गया। तांगे वाला अपने घर की तरफ जा रहा था, तब उसे एक हलवाई की दुकान दिखी। उसने सोचा थोड़े से बूंदी के लड्डुओं से मेरे घर के लोगों का पेट भर जाएगा, थोड़े ही भरने वाला है। इससे अच्छा मैं बूंदी के लड्डुओं को बेचकर कुछ चावल खरीद लेता हूँ। तांगे वाले ने बूंदी के लड्डू हलवाई को बेच दिए। जिस गांव में हलवाई रहता था उसी गांव में एक आदमी ने अपने घर पूजा रखी थी। उसी पंडित को उस पूजा के लिए बुलवाया गया। पूजा में लगने वाले प्रसाद के लिए उस आदमी ने उसी हलवाई से बूंदी के लड्डू लिए जहाँ पर तांगे वाले ने बेचे थे।
हलवाई ने उस आदमी को तांगे वाले से खरीदे हुए लड्डू पहले दिए ताकि वे खराब ना हो जाएं, क्योंकि वह नहीं जानता था लड्डू कब के बने हुए हैं। पूजा खत्म होने पर दक्षिणा और बूंदी के लड्डू लेकर जब पंडित अपने घर आए, खाना खाने बैठे तो प्रसाद में लाए बूंदी के लड्डू खाते ही वक्त लड्डू में से सोने का सिक्का निकला। इस घटना को देखकर पंडितान की आंखों में आंसू आ गए। पंडित ने जब पंडितान से उसके रोने का कारण पूछा तो पंडितान ने पंडित को सब कुछ बताया और पंडित से उनकी बातों पर भरोसा न करने के लिए माफ़ी मांगी। पंडित ने पंडितान के आंसू पोंछे और कहा कि तुम्हारी तरह मैं भी अपनी बेटी को बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन अगर हम उसकी अब मदद करते हैं तो दामाद हमसे हमेशा के लिए ऐसी मदद की अपेक्षा रखेंगे और अपनी बुरी आदतों को कभी नहीं छोड़ पाएंगे। पंडितान भी पंडित की बातों से सहमत हो गई। 2-3 महीने बीत गए। पंडित के दामाद और बेटी फिर से एक बार उनके घर आए और इस बार उनकी परिस्थिति पहले से बेहतर थी, क्योंकि पिछली बार खाली हाथ जाने के बाद दामाद ने नया काम शुरू किया था और अपनी सारी बुरी आदतें भी छोड़ दी थी। इसलिए कहा जाता है कि नसीब से ज़्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता और इंसान को हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सनातन कहानियाँ को ऐसे ही रोचक प्रसंग कहानियाँ जानने के लिए सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय सिया राम।